अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे देने से एक बार फिर इनकार, अफगान अमल की हिमायत कर दी। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन को पोस्ट में अपने मजमून में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, ताकतवर अमेरिका 20 साल में अफगानिस्तान में जंग न जीत सका तो अड्डों से कैसे मुकाबला कर पाएगा। अमेरिका को अड्डे देने से पाकिस्तान दहशतगर्दों का निशाना बन सकता है। तालिबान भी पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। अफगान हुकूमत भी तालिबान से मुज़ाकरात में लचक दिखाए। MKM लंदन के दहशतगर्दों की भारत में ट्रेनिंग के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए। अनीस एडवोकेट वासिर जलील को भारत भेजने की जिम्मेदारी दी गई। DIG CTD उमर शाहिद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अनीस एडवोकेट को दोबारा शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जो मुल्जिमान पकड़े थे उनके सहूलतकार भी महमूद सिद्दीकी थे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग और चीनी स्कैंडल में FIA में पेश हो गए। लीगल टीम ने नोटिस का जवाब तैयार करके शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है, जब से पब्लिक ऑफिस होल्डर बना किसी कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। रमजान शुगर मिल इंक्वायरी NAB पहले ही मुकम्मल कर चुका है। सियासी मकासद हासिल करने के लिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बजट में चीनी, घी समेत अशिया खुर्दनोश और बिजली की कीमतों में कमी नहीं की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले बजट के हवाले से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया लफ्ज झूठ वापस लेता हूँ। वज़ीर खजाना इस पर नाराज हो गए थे, ताहम झूठ की जगह गलत बयानी कह देता हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, बेहतरीन बजट पर अपोजिशन का वावेला शोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। बदकिस्मती से अपोजिशन ने कौमी मफादात को बलाए ताक रखा हुआ है। अपोजिशन तमाम महाजों पर नाकामी के बाद बौखलाहट का शिकार है। सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। सिंध के अवाम के पैसे लूट कर बाहर भिजवाए गए। मावने खुसूसी शहबाज गिल ने PP हुकूमत पर तनकीदी तीर बरसा दिए। कहा, इस तरह तो चोर डाकू भी नहीं करते जिस तरह पीपल्स पार्टी सूबा चला रही है। वफाक से मिलने वाला पैसा सिंध हुकूमत ने अवाम पर इस्तेमाल करने के बजाय किसी बैंक में रखा हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। मुल्क में मुस्बत केसेस की सबसे कम शरह रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 27 अमवात, मजमूई हलाकतें 22,034 हो गयी। कोरोना के 663 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। NCOC ने 21 से 24 जून तक हिंदुओं के सालाना त्यौहार की इजाजत दे दी। हिंदू शहरी SOPs के तहत 4 रोजा त्यौहार मना सकेंगे। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने मजहबी त्यौहार की इजाजत के लिए NCOC को खत लिखा था। दुनिया भर में कोरोना की वबा बतदरीज कम होने लगी। अमेरिका में भी कई हिस्सों में कोरोना के दोबारा सर उठाने का खतरा बढ़ गया। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 850 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध में CNG स्टेशन से एक हफ्ते के लिए बंद हो गए। सिंध के तमाम CNG स्टेशन मंगल 29 जून सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। CNG एसोसिएशन ने फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिब्बी में पारा 44 डिग्री को छू गया। सिंध में सखर, लाड़काना और नवाबशाह में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में रात के औकात में बूंदाबांदी की तवक्को। जंगज़दा इलाकों में बच्चों के खिलाफ जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2020 में मुख्तलिफ जंगज़दा इलाकों में 19,380 बच्चों को अगवा, भर्ती या जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। झड़पों में 8,400 बच्चे जख्मी या हलाक हुए। और BTV के प्रोग्राम बजट तो ये है में एंकर पर्सन मुख्तार अहमद के साथ सदर FPCCI और वाइस चेयरमैन MCB SM मुनीर भाईजान की बजट के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इस बजट से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात आएंगे। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के रिवाइवल का खैर मकदम किया और टैक्सेस पर छूट को आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से अहसन इकदाम करार दिया। प्रोग्राम बजट तो ये है आप देख सकेंगे आज रात 8:05 पर सिर्फ BTV न्यूज़ पर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अगर अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई अड्डे दिए गए तो पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंगों के दौरान पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जाबहक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 अरब इमदाद फराहम की, जबकि पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुँचा। अमेरिका के साथ जंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि अफगान तालिबान पूरे मुल्क पर फतह हासिल नहीं कर सकते।
ہم افغانستان کے کسی بھی فوجی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ماضی میں پاکستان نے متحارب افغان جماعتوں میں سے چناؤ کر کے غلطی کی، ہم نے غلطی سے سبق حاصل کیا، اب وہاں ہمارا کوئی پسندیدہ گروپ نہیں۔ افغانستان میں کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جسے عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ پاکستان امریکی فوجی انخلا کے بعد افغانستان میں مزید تنازعات سے بچنا چاہتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کا شراکت دار بننے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ امریکہ اور پاکستان کے افغانستان میں مشترکہ مفادات ہیں۔ دونوں ممالک چاہتے ہیں افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ افغانستان کو کبھی بھی باہر سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر امریکہ طاقتور فوج کے ساتھ افغانستان میں 20 سال میں نہیں جیت سکا تو ہمارے ملک سے اڈوں کے ساتھ کیسے جیتے گا؟ اگر امریکہ کو افغانستان کے خلاف اڈے دیے تو پاکستان پھر دہشت گردوں کا ہدف بنے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں، اگر عورت کم کپڑے پہنے گی تو اس کا اثر تو ہوگا۔ ہمارے ہاں ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں، یہ بالکل مختلف معاشرہ ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کیا کہ واقعی خواتین کے لباس کا چناؤ ان پر جنسی تشدد کی وجہ ہے، پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں۔ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے، اگر عورت کپڑے کم پہنے گی تو اس کا اثر تو ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس یہاں ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں، یہ ایک مکمل طور پر مختلف معاشرہ ہے۔ جب آپ لوگوں کو اکسائیں گے تو ان نوجوانوں کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی نتائج نکلے گا۔ قومی اسمبلی میں وزیر دفاع پرویز خٹک نے بجٹ بحث کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خالی سرکاری نوکریوں سے روزگار نہیں ملتا، سب سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا۔ ملک میں لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اچھا رہن سہن ہے، بتائیں کہاں غربت ہے؟ وزیر دفاع پرویز خٹک نے قومی اسمبلی میں بجٹ بحث کے دوران کہا، خالی سرکاری نوکریوں سے روزگار نہیں ملتا، سب سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا۔ ملک میں لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اچھا رہن سہن ہے، بتائیں کہاں غربت ہے؟ ہمارے صوبے میں کوئی کچا گھر دکھا دیں۔ مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، غربت کا سارا ڈرامہ ہے، غریب اپوزیشن کا ڈرامہ ہے۔ پرویز خٹک کے غربت سے متعلق جملوں پر حکومتی اراکین نے کہکے لگائے۔ ایک حکومتی رکن نے لقمہ دیا کہ کرک میں غربت ہے۔ پرویز خٹک ان سے بولے وہاں ہوگی، ملک میں کوئی غربت نہیں۔ عمران خان کے صحیح فیصلوں سے ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میرے صوبے میں ایک غریب سامنے لا کر دکھائیں۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی پر وزیر دفاع پرویز خٹک نے عجب منطق پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی ہوگی تو ملک چلے گا، کارخانے چلیں گے اور زراعت ہوگی، مہنگائی نہیں بڑھے گی تو ملک رک جائے گا۔ پرویز خٹک نے مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کی 20 سالہ حکومت سے میری 5 سال کی کارکردگی بہتر ہے۔ نواز شریف کی کارکردگی بہتر ہوتی تو عوام انہیں مسترد کرتی۔ شہباز شریف اپنے کاموں کی فہرست لے آئیں، ہم سے موازنہ کر لیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جمہوریہ آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ، آذربائیجان کے صدر اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت افغان امن عمل میں حالیہ پیش رفت اور 2 طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جمہوریہ آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ کیا۔ جمہوریہ آذربائیجان کے صدر اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں کی، علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت افغان عمل میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کی متمدن ثقافتی، مذہبی اور تاریخی وابستگیوں پر مبنی مشترکہ قدریں مشترک ہیں اور تمام فورمز میں باہمی فائدہ مند اور بہتر تعاون کی جغرافیائی حکمت عملی کی اہمیت ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے تمام بین الاقوامی فورمز پر آذربائیجان کے لیے پاکستان کی حمایت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت دفاع پہنچنے پر آرمی چیف کو آذربائیجان کے فوجی دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ سندھ بھر میں آج سے CNG اسٹیشنز 1 ہفتے کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ CNG اسٹیشنز اب 29 جون کی صبح 8 بجے کھلیں گے۔ سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ CNG اسٹیشنز اب 29 جون کی صبح 8 بجے کھلیں گے۔ کوارڈینیٹر سندھ زون آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن سمیر نجم الحسین کا کہنا ہے کہ منگل 22 جون سے غیر معینہ مدت تک گیس بندش کا نوٹیفیکیشن موصول ہوا ہے۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان فضائی رابطہ بحال، کینیڈین حکومت نے PIA کوآپریشن شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ کورونا پابندیوں کے باعث صرف کمرشل پروازیں بند کر کے فضائی رابطہ کارگو سروس تک محدود کر دیا گیا تھا۔ ترجمان PIA کے مطابق 22 جون سے PIA پرواز براہ راست مسافر لے کر کینیڈا جا سکے گی۔ پہلے مرحلے میں ہفتہ وار 3 پروازیں اتوار سے شروع کی جائیں گی۔
दूसरे मरहले में ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। अंदरून सिंध के बाद अब कराची के पोश इलाकों में भी कुत्ते शहरियों पर झपटने लगे। डिफेंस में पालतू कुत्तों ने मोमिर शख्स पर हमला करके भंबोर डाला। आवारा कुत्तों के बाद पालतू कुत्ते भी शेर हो गए। अंदरून सिंध में आवारा कुत्तों के मासूम बच्चों और शहरियों पर हमले मामूल बने हुए हैं। सूबाई हुकूमत के इकदामात के बावजूद आवाम पर आए रोज कुत्ता हमलावर हो जाते हैं, मगर अब कराची के पोश इलाके भी कुत्तों के हमलों से महफूज नहीं रहे। डिफेंस फेज 7 में चहलकदमी करते एक मोमर शहरी पर पालतू कुत्ते अचानक झपट पड़े और इसे भंबोर कर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कुत्तों का रखवाला उन्हें रोकता रहा, मगर खूनख्वार कुत्ते बुजुर्ग शहरी को नोचते रहे, काटते रहे। पख्तूनख्वा मिली पार्टी के साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा कराची के जिना ग्राउंड में अदा कर दी गई। उनकी मैयत काफिले की सूरत में कोयटा रवाना। JUIF के रहनुमा अल्लामा राशिद सुमरो ने उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें शेर अफजल, जमात इस्लामी के अब्दुल रज़ाक, ANP के शाहिर सैयद और दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। जराये के मुताबिक उस्मान काकड़ का पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश पर तशद्दुद या जख्म के निशानात नहीं हैं। मौत की वजह ब्रेन हेमरेज है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर खुदकुशी करने वाले 60 साला शख्स की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद अहले मोहल्ला ने राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज किया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 60 साल के दो दिल खान ने तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुज़िश्ता रोज सुबह अपने घर में खुदकुशी की थी। दो दिल खान की नमाज जनाजा राशिद मिन्हास रोड के करीब अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद अहले मोहल्ला ने राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन ने भी शिरकत की। अहले मोहल्ला का कहना था कि फेडरल बी एरिया गुलशन मुस्तफ़ा लीज मकानात को मिसमार किया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो को पिंडी जलसे में शिरकत से मना किया था, मगर वो नहीं मानी। बिलावल को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपनी मौज में आगे बढ़ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 68वीं सालगिरह की तकरीब बिलावल हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब करते हुए कहना था कि बेनजीर थी, उन्होंने दुनिया में अपनी सोच मनवाई। दुनिया भर के दानिशमंद आज उन पर किताब लिख रहे हैं। बेनजीर साल के सबसे लंबे दिन 21 जून को पैदा हुई। भुट्टो साहब कहते थे ये सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, मौत बरहक है। बेनजीर को पिंडी के जलसे में शिरकत से मना किया था, मगर वो नहीं मानी। अल्लाह ने बीबी को इतनी अहमियत दी थी कि कारकुनों की मदद से उन्होंने मुशर्रफ को मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। खिताब में मजीद कहा कि कभी जेल तो कभी अस्पताल में रहा हूँ। कारकुनों से मिलना मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं। बिलावल को मैं क्या सिखा सकता हूँ? मछली को कोई कैसे तैरना सिखा सकता है? वो अपनी मौज में आगे बढ़ रहा है। बिलावल आपकी आइंदा नस्लों को साथ लेकर चलेगा। तकरीब के अख्ताम पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में गैर मामूली हद तक कमी आई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रिकॉर्ड। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3,917 टेस्ट किए गए, जिनमें से 667 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 27 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सामने आने वाली शरह 8 माह बाद सबसे कम शरह है। इससे कबल 18 अक्टूबर को मुस्बत केसेस की शरह 1.64% रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 2,02,000 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के इलाके G10 में रेहड़ीबान मार्केट का दौरा किया। वज़ीर आज़म सेनेटर फैसल जावेद के हमरा खुद गाड़ी ड्राइव करके मार्केट पहुंचे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के इलाके G10 में रेहड़ीबान मार्केट का दौरा किया। वज़ीर आज़म सेनेटर फैसल जावेद के हमरा खुद गाड़ी ड्राइव करके मार्केट पहुंचे। फैसल जावेद ने कहा कि लीडर वो होता है जिसको आवाम का एहसास हो। गुज़िश्ता माह भी वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था। अपनी गाड़ी खुद चलाकर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने एहसास रेडी बांध प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट का जायजा लिया और आवाम के तासुरात भी सुने। उनके हमरा चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली भी मौजूद थे। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 22 जून सन 2016 को लियाकताबाद में घर से कुछ फासले पर उन्हें इस वक्त दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया जब वो एक निजी टीवी के शो में शिरकत के लिए घर से रवाना हुए थे। इस कातिलाना हमले के नतीजे में अमजद साबरी शदीद जख्मी हो गए थे।
जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां फानी से कूच कर गए थे। सन 1974 को कराची के मारूफ कवाल घराने में आंख खोलने वाले अमजद साबरी को कवाली वर्से में मिली। उन्होंने कवाली की इब्तदाई तरबियत वालिद गुलाम फरीद साबरी और बड़े भाई अजमत साबरी से हासिल की। फनी तालीम और तरबियत के बाद अमजद साबरी ने कवाली के शोबे में इस अंदाज से अपनी सलाहियतों का मनवाया कि जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। अमजद साबरी ने भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज़ायद ममालिक में परफॉर्मेंस दी। अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी के इंतकाल के बाद अमजद साबरी एक नए रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने बाकायदा कवाली का आगाज इसी कलाम ताजदार हरम से किया, जो माजी में उनके वालिद और चचा को बामे उरूज पर पहुंचा चुका था। 22 जून सन 2016 को लियाकताबाद में घर से कुछ फासले पर उन्हें इस वक्त दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया जब वो एक निजी टीवी के शो में शिरकत के लिए घर से रवाना हुए थे। इस कातिलाना हमले के नतीजे में अमजद साबरी शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गए थे। फन कवाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वाफिर मिकदार में वैक्सीनेशन फराहम न किए जाने के सबब गरीब मुल्कों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन की कमी का सामना है। WHO के सीनियर मुशीर ने कहा है कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत 131 मुल्कों को 9 करोड़ खुराक की फरहमी नाकाफी है। उन्होंने कहा कि आबादियों को वायरस से बचाने के लिए ये नाकाफी है, जबकि कुछ अफ्रीकी मुल्कों में तीसरी लहर का सामना है। अफ्रीकी सदर का कहना है कि अफ्रीका में 40 मिलियन डोजेस लगाई गई, ये 2% से भी कम आबादी को लगाई गई है। आलमी दायरा सेहत और दीगर आलमी तंजीमों की सरबराही में कायम कोवैक्स प्रोग्राम के तहत इब्तिदा में 2021 के इख्तिताम तक दुनिया भर में 2 अरब खुराकें पहुंचाने का हदफ रखा गया था, लेकिन वैक्सीन बनाने में ताखीर, सप्लाई में परेशानी की वजह से किल्लत पैदा हो रही है। दूसरी जानिब युगांडा, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश में भी वैक्सीन खत्म होने का ऐलान कर चुके हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। हुकूमत ने आलमी सतह पर ई-कॉमर्स से भरपूर फायदा उठाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात शुरू कर दिए, जिसके तहत स्मेडा अमेज़न के जरिए ई-ट्रेड बढ़ाने के लिए छोटी और दरमियानी सनतों पर हर किस्म की मराहत फराहम करेगी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हाशिम रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी शोबे में रोजगार की फरहमी में SME सेक्टर का हिस्सा 78% है। मुल्की मईशत में कलीदी अहमियत के हामिल इस सेक्टर को अमेज़न की ई-चैलेंज से फायदा उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हाशिम रजा का कहना था कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के हजम 96 अरब रुपए है। हमारा फोकस ज्यादा पोटेंशियल वाले शोबों पर है। छोटे शहरों के नौजवान को ट्रेनिंग, कर्जों के हुसूल, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के लिए हर किस्म की मावनत फराहम कर रहे हैं। समेडा चीफ ने मजीद कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत के तमाम वसाइल का रुख SME की तरफ मोड़ना होगा। अमेज़न ने हाल ही में पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल किया है, जिससे रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। मिस्र में 3000 साल कदीम शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन का कहना है कि मिस्र से दरियाफ्त होने वाला ये सबसे बड़ा और कदीम शहर है। मुहक्किकीन के मुताबिक इस शहर की तारीख 1391 से 1353 कबल मसीह से मिलती है, जब इस खित्ते में अमीन हाटिब तहम की हुक्मरानी थी, जो मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौनों में से एक थे। इस दरियाफ्त के दौरान खुदाई से जेवरात, रंगीन मिट्टी के बर्तन और कदीम मिस्रियों की तावीज़ों जैसी कीमती अशिया मिली हैं। उनमें ऐसी मिट्टी की ईंटें भी शामिल हैं जिन पर अमीन हाटिब तहम की मोहर लगी हुई है। ये इलाका मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। बड़े शहर का ये मकाम जमीन के नीचे महफूज हालत में मौजूद है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। फिजाई आलूदगी यूं तो बेशुमार बीमारियों का बायस बन सकती है, लेकिन हाल ही में एक तहकीक में आम हुआ है कि कोविड-19 का खतरा भी बढ़ा देती है। एहतियाती तदाबीर बीमारी से बचने के लिए मौसर हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में कहा गया है कि फ़िज़ाई आलूदगी मुतादिद तिबी मसाइल का बाइस बन सकती है और अब इंकशाफ हुआ है कि इसके नतीजे में कोविड-19 का खतरा भी बढ़ सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि एहतियाती तदाबीर जैसे फेस मास्क के इस्तेमाल से कोविड का खतरा 15% तक कम किया जा सकता है। तहकीक में बताया गया कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे इंदिया मिलता है कि नाकिस हवा का ज्यादा वक्त तक सामना होना हर नई लहर में कोविड-19 का शिकार होने का खतरा बढ़ा सकता है।
तहकीक के मुताबिक अगरचे एहतियाती तदाबीर बीमारी से बचने के लिए मौसर हैं, मगर तवील वक्त तक फिजा में मौजूद आलूदा ज़रात के जिस्म में दाखिले की सूरत में कोई मुस्बत असर सामने नहीं आ सका। तहकीक में कहा गया है कि फिजाई मयार को बेहतर बनाने और एहतियाती तदाबीर पॉलिसी साजों की तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। अमेरिका के जिन हिस्सों में फिजाई मयार नाकिस था, वहाँ कोविड से ज्यादा अमवात हुई। माहिरीन का कहना था कि माहौलियाती खतरात का बोझ अमेरिका और आलमी सतह पर मुसावी नहीं, और तहकीक में फिजाई आलूदगी के हर उम्र के अफराद की सेहत को लाहक संगीन खतरात के खदशात को सामने लाया गया है। उन्होंने कहा कि फिजा में मौजूद फाइन ज़र्रात यानी ऐसे आलूदा ज़रात जिनका हजम 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है, दिल और फेफड़ों के अमराज का बाइस बनता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। PSL 6 के एलिमिनेटर राउंड में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। हजरतुल्लाह ने 38 गेंदों पर जारहाना 77 रन स्कोर किए, जिनमें 5 छक्के और 10 चौके शामिल हैं। PSL 6 का पहला एलिमिनेटर पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेट से जीत लिया। कराची किंग्स ने मैच जीतने के लिए 176 रन का हदफ दिया था। पेशावर ज़ल्मी ने मतलूबा हदफ 1 गेंद कबल हासिल किया। अबू धाबी में जारी पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के पहले एलिमिनेटर में कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से हजरतुल्लाह और कामरान अकमल ने बैटिंग शुरू की। 5वें ओवर में कामरान अकमल 13 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर, और उनके बाद आने वाले इमामुल हक 10वें ओवर में 11 रन बनाकर प्रियारा की गेंद पर बोल्ड हो गए। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकार फिरोज खान भी अदाकारा हिरा मानी की शख्सियत से मुतासिर हो गए। उनका कहना है कि हिरा मानी एक ऐसी खातून है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन काम किए बगैर भी काफी अपनायत से महसूस होती है। फिरोज खान अपनी बहन अदाकारा हुमायमा मलिक के हमरा हाल ही में एक निजी टीवी के प्रोग्राम में शरीक हुए थे और दौरान शो मेजबान के सवाल पर अदाकारा हिरा मानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया। फिरोज खान का कहना था कि हिरा मानी एक ऐसी खातून है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन काम के बगैर भी काफी अपनायत सी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि हिरा मानी बहुत कच्ची सी लड़की हैं, बनावटी नहीं, जैसी हैं वैसी नजर आती हैं। किसी भी काम को मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं करती, वो खुद को भी मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं करती, और उनमें ये चीज अच्छी है। दौरान शो फिरोज खान की जानिब से हिरा मानी के लिए किए जाने वाले तबसरे पर अदाकारा हुमायमा मलिक भी मुतफिक नजर आईं। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद का मौसम आज दिन भर गर्म रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि शहर कायद में मानसून की बारिशों का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते से होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।